हेलो नमस्कार सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। सबसे पहले सभी विद्यार्थियों से निवेदन कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। कुछ विशिष्ट सूचना और आपके सुनहरे भविष्य के लिए ये वीडियो बनाया जा रहा है और ये वीडियो फूड सेफ्टी ऑफिसर एग्जाम 2023 में कंडक्ट हुआ। ये भर्ती जो है 2022 की है, अर्थात यानी फूड सेफ्टी ऑफिसर एग्जाम 2022 के रिलेटेड आपके ये मामला है। क्यों देखेगा इन दिनों में चर्चा में है। चर्चा में रहने का कारण यह इस भर्ती परीक्षा का परिणाम अभी तक आरपीएससी के द्वारा जारी नहीं किया गया। परिणाम जारी क्यों नहीं किया गया उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे और अभी फिलहाल ये भर्ती न्यायपालिका में है तो वहां क्या विषय है उसको लेकर भी चर्चा करेंगे और विद्यार्थियों को आगे क्या करना चाहिए। देखिएगा, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस भर्ती परीक्षा को कोर्ट में चैलेंज किया गया और चैलेंज करने वाले जो हमारे साथी हैं वो साथी कौन है, तो वो साथी है हमारे जिसको कह सकते हैं पहले से ही राजस्थान गवर्नमेंट में अलग अलग विभागों में सर्विस कर रहे हैं और डेपुटेशन यानी कि प्रतिनियुक्ति पर फूड सेफ्टी ऑफिसर के पद पर वर्तमान में कार्य कर रहे हैं। उन अभ्यर्थियों ने एक कोर्ट में जिसको कह सकते हैं कि याचिका लगाई और उन्होंने ये कहा कि एफएसओ में आपके जिसको कह सकते हैं ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है। आप सभी विद्यार्थियों को और जिसको कह सकते हैं एज ए ह्यूमन बीइंग सभी को यह पता है कि किसी भी भर्ती में ट्रेनिंग, चाहे वो कांस्टेबल की हो, चाहे वो फूड सेफ्टी ऑफिसर की हो, चाहे यहां तक कि किसी प्रशासनिक अधिकारी की बात हो, चाहे आरएएस हो या चाहे आईएएस, किसी भी भर्ती में नियुक्ति के बाद में ट्रेनिंग का कार्य उस विभाग का होता है। तो इस आधार पर कोर्ट में चैलेंज किया गया और कोर्ट ने जिसको कह सकते हैं उनकी बात को प्राइमरी रूप से मानते हुए यह आदेश दिया कि जो आरपीएससी रिजल्ट निकालेगी वो इसको ध्यान में रखते हुए निकाला जाए। जबकि आप सभी को पता है कि आरपीएससी के विज्ञप्ति में भी कहीं पर ट्रेनिंग का उल्लेख नहीं है, केंद्र सरकार के द्वारा अपने नियमों में कहीं उल्लेख नहीं है, ना ही फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ एक्ट जो आपके इंडिया का एक्ट है उसमें कहीं उल्लेख नहीं है। यानी कि अगर देखा जाए तो यह याचिका बेबुनियाद जिसको कहा जाए तो पूर्ण रूप से बेबुनियाद है और इसको जिन व्यक्तियों ने लगाया है शायद उन्होंने जिसको कह सकते हैं इसे सही तरीके से स्टडी नहीं किया। तो इसकी आगे की बात को मैं पूरी करूं, सबसे पहले उन सभी याचिकाकर्ताओं से मेरा निवेदन कि ये भर्ती आपके छोटे भाइयों के लिए है। ये भर्ती आपके कुछ ऐसे विद्यार्थी भी जो उनके बेटे के समान है, यानी कि उनकी उम्र आपके बेटे के समान होगी, तो याचिका को पहले तो लगाया ही नहीं जाना चाहिए था क्योंकि व्यक्तिगत हित को साधने के लिए ये आपकी प्रकार की याचिका है। आगे अगर हम बात करें तो फिलहाल जिसको कह सकते हैं कोर्ट का ये डिसीजन 6 नवंबर को आया और पब्लिक डोमेन में ये बताया जा रहा है कि ये 22 नवंबर को पब्लिक डोमेन में आया है ये जजमेंट। तो यह है जिसको कह सकते हैं एक प्रकार से योग्यता पर कहीं ना कहीं पर्सन जो है लगाता है और यह याचिका वैसे कोर्ट में जिसको कह सकते हैं टिकने वाली नहीं होगी क्योंकि इसका कोई आधार नहीं है। ऐसा ही जिसको कह सकते हैं कुछ डिसीजंस जो है अलग अलग न्यायालयों के भी आए हुए हैं तो उसके आधार पर ये आपके जिसको कह सकते हैं निरस्त हो ही जाएगा। अब हम अगर बात करें कि विद्यार्थियों को क्या करना चाहिए तो इसमें वो सभी विद्यार्थी जिनकी क्वालिफिकेशन फूड सेफ्टी ऑफिसर्स के लिए है उन सभी को इसमें बढ़ चढ़ करके भाग लेना चाहिए और इस भर्ती को आगे की तरफ मूव करवाना चाहिए। उसका कारण है क्योंकि इसी भर्ती की वजह से अगर देखा जाए तो आने वाले 100 पद तब तक नहीं जारी हो सकते जब तक कि ये भर्ती क्लियर नहीं होगी। रही बात देखिएगा कुछ विद्यार्थी 2019 के भी हमारे साथी है, वो कहीं ना कहीं उनके मन में ये ख्याल होगा कि हमारा क्या इसमें रोल है। नहीं मेरे भाई, आपका भी रोल है क्योंकि आपकी वैकेंसी और इसकी वैकेंसी में कोर्ट में दोनों में फर्क है। 2019 की वैकेंसी भी कोर्ट में है, वो वैकेंसी जिसको कह सकते हैं परसेंटेज का मैटर है, यहां पर क्वालिफिकेशन में ट्रेनिंग का मैटर है। दोनों अपने अपने स्तर पर अलग है। तो 2019 और 2022 के बैच के विद्यार्थियों को तो इसको मिलकर के लड़ना ही है। रही बात कि अब क्या करें तो देखिएगा आप इसका जिसको भी कहा जा सकता है कुछ विद्यार्थी जैसे कहा जा सकते हैं तो फूड सेफ्टी ऑफिसर के कमिश्नर साहब से भी मिलकर के आए, उनका भी बहुत अच्छा रेस्पॉन्स रहा है। तो इस भर्ती को अब आप जितनी जल्दी हो सके इस आदेश को आप डबल बेंच में चैलेंज कर सकते हैं और पूर्ण रूप से उम्मीद ही नहीं, विश्वास ही नहीं, सभी को यकीन है कि ये डीबी में
जाते ही जिसको कह सकते हैं जिस प्रकार के इसके हालात है डीबी में टिकने वाली नहीं है, क्योंकि ये याचिकाकर्ता डेपुटेशन पे है और उनका कहीं ना कहीं उद्देश्य यही है कि हम डेपुटेशन पर ही बने रहें इस विभाग में, जो कि संभव नहीं है क्योंकि नई वैकेंसी आएगी, नए विद्यार्थी इसमें सेलेक्ट होंगे, उसके बाद डेपुटेशन के जो कैंडिडेट्स हैं उनको अपने मूल विभाग में लौटना ही होगा। तो यहां पर सभी विद्यार्थी मिलकर के, चाहे वो किसी भी रूप से, चाहे आर्थिक रूप से हो, चाहे मानसिक रूप से हो, चाहे कहीं पर आपके इकट्ठा होकर के जिसको कह सकते हैं ज्ञापन देने की बात, तो सभी विद्यार्थियों को मिलकर के जिसको कह सकते हैं इस भर्ती के लिए एक प्रकार से आगे की तरफ बढ़ना चाहिए। तो ये तो थी बात कोर्ट की कि कोर्ट में क्या विषय था। तो कोर्ट में विषय क्या था, एक बार पुनः बता दूं, सिर्फ जिसको कह सकते हैं कुछ आपके प्रतिनियुक्ति पर जो कैंडिडेट्स है उन्होंने ये याचिका लगाई कि ट्रेनिंग जरूरी है, ट्रेनिंग किसी भी प्रकार से आवश्यक नहीं है। आगे क्या करें, आगे आप जिसको कह सकते हैं रिव्यू पिटीशन में डबल बेंच में आप याचिका दाखिल कर सकते हैं और इसके साथ आप जिसको कह सकते हैं राजस्थान में जो खाद्य सुरक्षा विभाग जो आपके है वहां आप ज्ञापन दें, आप आरपीएससी में लगातार संपर्क करें और एक जिसको कह सकते हैं एक अच्छे वकील के साथ आप संपर्क करके और आप अपनी याचिका जिसको कह सकते हैं लगा सकते हैं। और निश्चित रूप से जिसको कह सकते हैं अति शीघ्र एक नए वीडियो के साथ पुनः इसी सूचना के साथ मिलेंगे कि अब आपका रिजल्ट जारी होने वाला है। ये मान के चलिएगा अगर आप इसे मिलकर के लड़ेंगे तो दिसंबर में ये भर्ती क्लियर है और नए साल में आपको रिजल्ट की सौगात मिल सकती है, ये ध्यान रखना है आपको। तो सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। अगर फिर भी मेरे से संबंधित आप लोगों को किसी भी प्रकार की मदद चाहिए तो इसी YouTube पर नीचे अपने कमेंट्स लिख दीजिएगा। आप सभी विद्यार्थियों के लिए मैं अपने तन मन धन से आप सभी विद्यार्थियों के साथ रहा हूं और आने वाले समय में भी आपके साथ, जब तक आप अधिकारी नहीं बनेंगे तब तक मैं आपके साथ रहूंगा। तो सभी विद्यार्थियों को एक बार पुनः इस भर्ती परीक्षा में आगे की ओर बढ़कर के लड़ने के लिए, एकजुट होकर के आगे की ओर बढ़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आप सभी के साथ मैं जीएल चौधरी लगातार बना रहूंगा। सभी विद्यार्थियों को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।